हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई सत्यम नायक। और आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन। स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जैसे हमारा R1 R2 R3 दिया है उसको कैसे करेंगे, स्टार में दिया है तो डेल्टा में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पर, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन या बदलना, कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट करना। ठीक है, स्टार से डेल्टा मतलब कनेक्शन हमें इस टाइप से स्टार में दिया होगा। स्टार जानते हैं आप, ठीक है, स्टार में दिया होगा, आपको क्या बदलना है, डेल्टा में बदलना है। इस टाइप से ये डेल्टा हो गया आपका, ये डेल्टा हो गया, इसमें बदलना है आपको। तो सिंपल आप कैसे बदलेंगे या कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, किस तरीके से करेंगे आप। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे कि जो स्टार के हैं, स्टार के रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे हम, सिंपल स्टार के रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे हम, यहाँ मानेंगे R1, इसको R2 मानो, इसको R3। याद रखो इसको RA मानना है, इसको RB मानना है और इसको RC मानना है। ठीक है, अगर इस तरह से मानेंगे तो, और देखो इस तरह से मान लिया हमने रेजिस्टेंस को। अब हम सॉल्व करेंगे कि भाई हमें R1 निकालना, सॉरी R1 दिया है, R2 दिया है, R3 मतलब गिवन है ये हमें। गिवन क्या है, R1 है, R2 है, R3 है। आपको RA RB RC निकालना है। फाइंड क्या करना है, RA RB और RC। अब कैसे फाइंड करेंगे वो हम फॉर्मूले बताएंगे आपको कैसे। देखो सबसे पहले स्टार बनाओ, भैया हमने बना लिया, ये बन गया, ठीक, ए बन गया हमारा स्टार। अब इसकी जस्ट ऊपर डेल्टा बना दो। देखो हमें पता है कि अगर हमें RA RB RC मिल जाएगा तो हम स्टार में कनेक्शन कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, स्टार बन जाएगा हमारा, ठीक है, सॉरी डेल्टा में कनेक्शन कर देंगे हम, डेल्टा हमारा बन जाएगा। तो इसमें क्या RA RB RC हमें फाइंड कर लेंगे अगर, तो हमारा डेल्टा बन जाएगा। तो सिंपल हम वही करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ जे क्या है हमारा, RA मानो, ये RB मानो, RC मानो, जे RA R2 R3। ये पूरा कॉन्सेप्ट वेस्ट है टॉपिक। तो आपको सिंपल याद रखना है कि अगर हम RA फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, RA ही तो फाइंड करना है। तो RA अगर पता चल जाएगा हमें तो सिंपल जो 3 फॉर्मूले निकलेंगे बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, उसी से हमारा पूरा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि क्या करेंगे हम, कि जो RA के सामने जो स्टार का हमने देखो यहाँ इसके अंदर बनाया है, डेल्टा के अंदर हमने स्टार बना लिया। ठीक है, डेल्टा के अंदर हमने स्टार बनाया। तो देखो RA के सामने क्या है, RA है, R1 है और R2 है। तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2, सिंपल। इसके सामने R1 R2 है तो हमने जोड़ दिया उनको और इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो भाई, R1 R2। अब जो इसके सामने नहीं है उसका, उससे डिवाइड कर दो, R3 अपोजिट में है तो इससे डिवाइड कर दो। अब सिंपल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि हमने RA बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपन R3 लिखा, क्योंकि ये इसके सामने था, R1 R2 सामने था और R3 अपोजिट में था। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। अब हम RB लेते हैं। अगर RB लेंगे, जी वाला लेंगे, तो ए वाला इसका ऐड करेंगे, इसके सामने यही है ना R2 R3, तो R2 प्लस R2 R3 प्लस R2 इंटू R3, इसी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अपन जो अपोजिट में है, R1 क्या है अपोजिट में है तो R1 लिखेंगे नीचे, मतलब R1 से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया, अब हम देखेंगे RC कैसे। अब आप समझ चुके होंगे कि RC हमें कैसे फाइंड करना है, क्योंकि इतना हमने कर दिया, 2 हमारे सॉल्व हो गए, RC लिखा है। तो RC कैसे फाइंड करना है वो आपको पता चल गया होगा कि RC के सामने जो है उसको जोड़ो, पहले R1 R3 जोड़ लिया, प्लस R1 इंटू R3 मल्टीप्लाई किया, फिर जो इसके सामने नहीं है मतलब अपोजिट है उसको उससे डिवाइड कर दो। इस टाइप के हमने दोनों कर लिए हैं। पहला हमारा था RA बराबर R1 R2, क्योंकि R1 R2 इसलिए क्योंकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये दोनों हैं, इसके सामने दोनों है तो उनको जोड़ो, इनको इन्हीं का मल्टीप्लाई, जो नहीं है उसको उससे डिवाइड करना है। इसके सामने R2 R3 है तो R2 R3 का मल्टीप्लाई, जो नहीं है उसका डिवाइड करो, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, RC में यही किया, जो इसके RC के सामने R1 R3 है तो R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन R2। अगर हम इसमें एक क्वेश्चन लेके चलें, कोई क्वेश्चन आपको करवाते हैं और एक नोट या फिर सॉरी एक क्वेश्चन करवाते हैं उसके बाद एक नोट डलवाएंगे, पहले एक क्वेश्चन करवाते हैं सिंपल। ठीक है, मिटाएं इसको।
ठीक है, मिटाते हैं। और इस पे एक अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल तरीके से क्वेश्चन लेंगे हम। और याद रखो कि पूरे तीनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए। हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारा स्टार में एक रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है। क्या है क्वेश्चन है आपका कि एक रेजिस्टेंस क्या है आपका, एक रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम। एक 2 ओम, एक 4 ओम। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम। आपको क्या करना है, आपको डेल्टा फाइंड करना है, इसका डेल्टा कनेक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, ये आर ए रहे, जी सॉरी आर सी रहेगा, ये आर बी, ये आर ए आर बी। ये है आपका आर वन, आपको दिया है 2 ओम है, आर टू दिया है 4 ओम है, आर थ्री दिया है आपको 1 ओम है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप बनाएंगे स्टार कनेक्शन बनाएंगे, स्टार के ऊपर क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे और तुरंत सॉल्व कर देंगे। कैसे, स्टार बनाया आपने, स्टार देखो इस टाइप का बना लिया आपने। ठीक है, और इसी के ऊपर हम क्या बनाएंगे, डेल्टा बना लिया। देखो ठीक, ये बन गया हमारा डेल्टा। ये क्या है, ये आर ए है, ये आर बी है और ये क्या है, आर सी। सिंपल। अब इसमें ये 2 ओम था, ये था 4 ओम, इसका था 1 ओम। तो सिंपल आपको पता है कि अगर हम आर ए निकालेंगे तो इसका पहले जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपोजिट में है उसका डिवाइड कर देंगे। सिंपल यही फॉर्मूले में रखेंगे। तो आर ए जो निकलेगा हमारा वो क्या है, 2 + 4। देखो R2 1 + R2, ये R1 है, R2 R1 R2 R1 + R2 प्लस 2 × 4, इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इन्हीं का मल्टीप्लाई किया अपॉन जो अपोजिट में है, देखो R3 क्या अपोजिट में, R3, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल आपको समझ आ रहा होगा, 1 से डिवाइड करेंगे अगर तो क्या आएगा हमारा, तो सिंपल यही आएगा। तो क्या आएगा, 2 + 4 + 2 4 = 8। ठीक, अब ये क्या होगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 ओम या 14 ओम अपना आर ए आया। तो हम आर ए को सिंपल यहाँ लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ लिखेंगे आर ए बराबर 14 ओम। आपको सॉल्व करना सीखना है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या, अब आर ए हो गया, अब आर बी का देखेंगे। लिख लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, याद रखिए। अब आर बी में क्या है, आपको पता है कि जो सामने है उनका जोड़ करना है, उन्हीं का मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो सामने नहीं है उसका डिवाइड करना है। तो इसके सामने क्या है, आर बी के सामने ये क्या है, R3 है, ये R2 है। तो R2 + R3, मतलब इसका R2 R3 सॉरी R1 ये R2 ये R3। तो R2 + R3 लिख भी दे, चलो लिख देते हैं, R2 R3 + R2 × R3 अपॉन R1। R1 अपोजिट में है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल क्या आएगा, R2 का वैल्यू क्या है 4 प्लस R3 का क्या है 1 प्लस 4 × 1 अपॉन R1 का क्या है 2। सिंपल यही आ रहा होगा, 4 + 1 आ रहा हो ना, 4 + 1 आ गया आपका, और 4 × 1 आ गया अपॉन 2। तो 2 या 4 होता है। सिंपल 4 + 1 प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 4 + 1 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 ओम। तो आर बी क्या है आपका, 7 ओम। अगर इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें दूसरा भी आर सी भी निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको मिटाया हमने। अब देखेंगे आर सी। अब आर सी देखेंगे तो आर सी के सामने क्या है, देखो सिंपल लिख भी लेते हैं जी, R1 है, R2 R3। तो R1 और R3 क्या है इसके सामने, तो R1 + R3 प्लस R1 और R3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे। ठीक है, तो R1 क्या है 2, सिंपल R2 क्या है, R3 क्या है आपका 1 प्लस 2 × 1 अपॉन R2 क्या है 4। 2 + 1 3 होता है, प्लस 2 2 = 4, 1/2 आ जाएगा इसका। और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर LCM लेंगे तो 2 आएगा, और 2 3 = 6 + 1 इस टाइप का आएगा आपका 7/2। 7/2 क्या आएगा, RC यहाँ पर लिख सकते हैं, RC = 7/2, 7/2, या फिर इसको डिवाइड करो तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 3.5 आ गया आपका ओम। तो इस तरह से हमने आर ए आर बी आर सी, अगर हम इसका डेल्टा कनेक्शन, हमको वैल्यू सब पता चली गई। अब डेल्टा कनेक्शन अगर बनाए हम तो सिंपल इस टाइप से बना देंगे। क्या है, देखो आर सी का वैल्यू क्या है 3.5, 3.5 लिखेंगे। आर ए का 14 आया, इसका 7 आया। तो इस टाइप से डेल्टा बन गया हमारा, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन हमने कर दिया। अब एक नोट लिखना है अगर आपको, कि सिंपल अगर
क्या करना है, यदि या इफ हमारा R1 R2 R3 तीनों बराबर हों तीनों बराबर हो तो क्या होगा फिर, देखिए भाई बताएंगे। उसमें केवल एक चीज याद रखना है कि अगर R1 R2 R3 डेल्टा में तीनों बराबर हैं तो 3 गुना कर दे करके उसका कन्वर्जन हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या होगा, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R है, मतलब तीनों बराबर हैं, ठीक है, इसको R मान लो तीनों को, ठीक है। तो सिंपल हमारा कैसा बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, आर ए हो गया, आर ए हो गया, आर ए हो गया। तो आपको पता है कि इस टाइप से हम डेल्टा बना लेंगे इसके ऊपर, जी बनाया हमने डेल्टा, बन गया। यहाँ पर सी मानो, जी आर ए हो गया, जी आर बी हो गया, जी आर सी हो गया। अब अगर हम आर ए निकालेंगे तो आर ए के सामने आर आर है, आर आर है आर ए के सामने, तो आर का ही जोड़ेंगे और आर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। अपोजिट में भी आर ही है तो आर से आर कैंसिल, तो क्या आएगा 3R आ जाएगा, क्योंकि एक आर जी एक आर जी एक आर जी। वैसे ही आर बी में आएगा आर प्लस आर, देखो आर बी के सामने आर है आर ही अपोजिट में है, तो आर इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल 3R, इसका भी आएगा और आर सी का भी 3R आएगा। अब देख रहे होंगे आप कि सिंपल अगर इसका डेल्टा कनेक्शन बनेगा तो कैसे बनेगा, आर ए का मान 3R आया, आर बी का मान 3R आया, आर सी का मान 3R आया। मतलब यही है कि यदि आपको स्टार में रेजिस्टेंस दिए हों और तीनों रेजिस्टेंस आपस में बराबर हों तो कुछ नहीं करना, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके आपको डेल्टा कनेक्शन बना देना है। मतलब यहाँ पर यही है कि स्टार में अगर आर दिया है तो डेल्टा में 3R हो जाएगा, स्टार में अगर 4 दिया है या 2 दिया है तो 3 का गुणा करके आपको क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। यही अगर हम सवाल आपको देते हैं एक कि अगर हमने मान लिया कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है 4 है, 4 लेके चलो, अगर हमारा रेजिस्टेंस 4 है, सिंपल अगर हमारा रेजिस्टेंस क्या है 4 है, तो सिंपल जैसे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, एक स्टार कनेक्शन दिया है, मान लेते हैं कि 4 ओम है, तीनों रेजिस्टेंस कैसे सेम है और 4 ओम है। तो यहाँ बनाएंगे सबसे पहले डायग्राम हम समझने के लिए, ठीक है। तो R1 क्या है, ये भी 4 है, R2 क्या है, ये भी 4, R3 क्या है, ये भी 4। इसके आपको पता है कि डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे इसके ऊपर एक, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो समझ में आएगा ना। देखो जी आर ए हो गया, जी आर बी हो गया और जी आर सी हो गया। तो R1 हमें दिया है 4 ओम भैया, R2 भी दिया है 4 ओम और R3 भी दिया है 4 ओम। और हमने पढ़ा है कि आर ए बराबर क्या होता है, इसके सामने क्या है R1 R2, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, तो R1 R2 यही हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन अपोजिट में क्या है 4, अपोजिट में है तो 4। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, देखो 4 से 4 कैंसिल, तो 4 4 और 4 4 4 4 4 दूनी 8 4 4 8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा ना करके, मैंने बताया था कि अगर आपको 3R कर दे डायरेक्ट तो क्या बुरा हो जाता, आर का वैल्यू क्या था 4 था, तो ये भी 12 आया, हो गया सिंपल। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे अब कि अगर स्टार में तीनों इक्वल हैं, जब ये कंडीशन तब लगती है जब तीनों क्या हों, बराबर हों, R1 बराबर R2 बराबर R3। जब तीनों बराबर हों तब हम R के बराबर हों तीनों, तब हम 3 का गुणा करते हैं डेल्टा कनेक्शन करने के लिए, डेल्टा कन्वर्जन करने के लिए। तो आपको पता है कि अगर सिंपल आर तीनों आ रहे हैं तो आर बी भी कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ 12 लिखना है यार, 4 4 8 4 12, गलत नहीं करना चाहें क्योंकि इसका लेक्चर एक थोड़ा गलत हो गया था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। तो और कुछ गलती नहीं हुई थी उसमें, केवल कैलकुलेशन में वहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया था थोड़ा, और पूरा रिकॉर्डेड हो गया, मुझे याद ही नहीं, जैसे यहाँ 12 की जगह 13 लिख गया था, वैसे ही वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, ऐड करना थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैंने मुँह से तो मतलब समझाया तो पूरा था, लेकिन एडिशन में प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर। तो फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने ऐड तो सही किया था लेकिन लिखा नहीं था, जैसे यहाँ पर 12 था लेकिन मैंने 13 लिख दिया था, तो वो मुझे पूरा लेक्चर क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा उसको, ठीक है। तो ये दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो अब देखिए आर बी क्या है, आर बी कितना है, आर बी भी यही होगा 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आपका 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 प्लस 4 12, तो ये भी क्या है 12। अगर हम इसमें भी देखो क्या होता है
कि अगर स्टार में कोई वैल्यू, ये आरसी का भी आपके कितना आएगा 12 आएगा, 12 ओम, ठीक है। सिंपल, अगर हम सिंपल ऐसे देखते हैं, याद रखो कि अगर स्टार में क्या है, स्टार कनेक्शन इस टाइप के बना है हमारा, ठीक है, और ए क्या हमारा डेल्टा, याद रखो भैया डेल्टा है हमारा, ठीक है। तो इसमें अगर हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और अगर मतलब जब देखना, जब कंडीशन ये है, जब R1 R2 R3, R1 बराबर R2 बराबर R3 ये कंडीशन है, तब होगा ये, ठीक है, बराबर R के है, तब होगा ये कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3R है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुना हो जाएंगे ना, जो वैल्यू है उसका 3 गुना 3R हो जाएगा। देखो स्टार में, अगर स्टार में क्या है, यहाँ लिखते हैं, स्टार में अगर R है तो डेल्टा में क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा, स्टार में R है तो डेल्टा में 3R हो जाएगा। ये कब कंडीशन है, जब तीनों R1 R2 R3 समान हो, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि बहुत बार आता है, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है, ये 3 फेज सिस्टम में भी आता है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर अगर आप क्लियर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर जैसे ये क्या है अपना 2 है, R का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना करना है, 2 × 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अगर यहाँ हमने 5 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, तो यहाँ वाला 3 का मल्टीप्लाई अगर स्टार से डेल्टा में करेंगे, तीनों अपने रेजिस्टेंस सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा 5 3 15 या 5 3 या 15, 5 3 या 15। देखो अगर लिखने में कोई मिस्टेक हो जाया करेगा तो अब कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे 3R होता है तो R की जगह हमने 5 रख दिया, 3 × 5 5 3 15 हो गया 15। ऐसे ही अगर आपको R दिया जाए, सिंपल R ही दिया जाए, सबको छोड़ो, सिंपल R ही दिया जाए आपको, सिंपल आपको इस टाइप से बनाया डायग्राम, अगर यहाँ R लिखा, यहाँ R लिखा, यहाँ R लिखा, तो इसमें क्या होगा आपको पता चल गया 3R होगा, 3R होगा, 3R। अब R की वो वैल्यू कैसी भी चेंज हो जाए, अब R चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3, चाहे 10, चाहे 50 ले लो, तो आपका क्या होगा डेल्टा में 3 गुना हो जाएगा, सिंपल। इसी के साथ हम ये लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। वैसे आपका थैंक यू अगर आपने लास्ट तक देखा है, और मैं इसके बाद जो मेरा स्टार टू डेल्टा हो गया, आपका स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन हो गया, अब देखेंगे हम डेल्टा से स्टार में। मतलब हमें क्या अभी दिए रहे थे R1 R2 R3 दिए रहे थे, हमें दिए गए थे, उसमें दिए जाएंगे RA RB RC, और आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला ये रटना है, पूरा याद करना है, पूरा याद हो गया होगा क्योंकि पता है कि इसके ऊपर बना लेंगे डेल्टा, हमने बता दिया आपको, बन गया होगा टोटल। अब हम देखेंगे, अब RA RB RC दिया रहेगा, R1 R2 R3 निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो भी सिंपल ही है, जैसे इस तरह से समझाया वैसे ही उसमें 2 सवाल लेके आएंगे, और 2 उसी प्रकार के भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से वो भी क्या है समझाएंगे। थैंक यू।